नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से कयासों के बाजार गर्म हैं। कभी चर्चा इस बात की होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं, तो कभी देखा जाता है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव तो सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में वापस आने का ऑफर देते हैं। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने वाली इन चर्चाओं को मानो पंख लग गए हों। दरअसल पिछले करीब 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार और सीएम की कुर्सी एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जब पाला बदला वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने साथ ही ले गए हैं। दोनों ही बार उन्होंने विभागों या फिर उप मुख्यमंत्री पद को लेकर ही समझौता किया है। उनके साथ समझौता करने वाली बीजेपी हो या फिर आरजेडी, दोनों इस बात पर सहमत रही हैं। उन्हें जब भी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में नजर आती है वो अपना पाला बदल लेते हैं। बिहार में एक बार फिर उनके पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के इस ऑफर को बहुत तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के लिए उनके दरवाजे अभी भी बंद हैं। वहीं इससे जुड़े सवालों पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। 1-2 बार गलती से वो उधर यानी कि महागठबंधन में चले गए, लेकिन अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। बता दें कि ये सब चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के अक्टूबर या फिर नवंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं, जिसके लिए सभी दल अभी से चुनावी मैदान में उतरने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में तमाम रैलियां और सभाएं भी की जा रही हैं। साथ ही सभी दल के नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला जा रहा है। वहीं बिहार में विरोध की राजनीति में भाषाई मर्यादा टूटते हुए भी देखी जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान ऐसे शब्दों के उपयोग किए जा रहे हैं जिनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। ताजा मामला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। बिहार के सीएम को थका हुआ और राज्य के डीके टैक्स की वसूली का दावा करने के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्द का उपयोग किया है। विशेष राज्य की मांग पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल से राज्य की सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की पोस्ट पर भाजपा ने जहां इसका तगड़ा विरोध किया, वहीं आरजेडी अपने नेता के बचाव में उतर आई है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फिक्र करने पर कटाक्ष किया गया। अपनी बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहारियों की इतनी चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते थे। अगर इतने ही बिहार की बहुत उन्हें चिंता है तो बाढ़ में कितना फंड दिया पहले ये बताएं। साथ ही इस दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता बिहार के लिए कुछ करने के बजाय सिर्फ चिंता जाहिर करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल का भी बचाव किया और कहा कि बिहारियों को गाली देने जैसी कोई बात नहीं है, यह एडिशनल वोट जोड़ने और घटाने वाली बात है। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि बीजेपी के लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं, जिसके बाद से बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलना शुरू कर दिया था और कहा कि अरविंद केजरीवाल यूपी, बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी के इन्हीं आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा गया कि दोगले भाजपाइयों को बिहारियों की अत्यधिक चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। आरजेडी की इस पोस्ट के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी नेता और सीएम नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने इसको लेकर आरजेडी के संस्कार पर ही सवाल उठा दिया और तेजस्वी यादव पर जमकर भड़के। साथ ही मंत्री नितिन नवीन ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसके संस्कार और विचार जैसे होंगे उसके शब्द वैसे ही परिलक्षित होते हैं। शुरू से तो लाठी पिलावन और तेल पिलावन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी संस्कार और मर्यादा के साथ राजनीति तो की ही नहीं। जहां तक बिहार के लोगों के पूरे देश में अगर अपमानित किए जाने का काम होता था तो वो समय उसी कालखंड का था जब उनके यानी कि तेजस्वी यादव के पिताजी का राज था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि ये उनकी पार्टी के संस्कार हैं, वे अपने पिता की राह पर चल रहे हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब सच्चाई जानती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी का रियल कैरेक्टर यही है और उसकी सोच भी यही है।
बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने भी तेजस्वी के बयान का विरोध किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि आरजेडी के नेता संभल जाएं, नहीं तो हम लोग उनसे भी ज्यादा विषैली भाषा में जवाब दे सकते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल लंपट राजनीति का पर्याय है। जिस शब्द का इस्तेमाल पार्टी के एक्स हैंडल से बीजेपी के लिए किया गया है, उसे सब समाज में किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है। लगता है कि चरवाहा विद्यालय से ज्ञान लेकर यह राजनीतिक ट्वीट किया गया है। इसके साथ ही जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को आगाह करते हुए कहा कि खबरदार तेजस्वी जी, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो हम लोग आपसे ज्यादा विषैली भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर आरजेडी को 46 करोड़ 64 लाख रुपए चुनावी चंदा कैसे मिला? साथ ही पूछा कि क्या मां बहनों के सुहाग की कीमत के तौर पर आरजेडी ने चंदा लिया था? बता दें कि एक और जहां बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपने नेता का बचाव किया और कहा कि भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। एक और बिहार की चिंता कर रहे हैं और दूसरी ओर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारे नेता ने ऐसी बात कही है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा अपनी कथनी और करनी में अंतर रखती है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी नेताओं को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर एक तरह से सफाई देने की कोशिश की है। हर तरफ से आलोचना होने के बाद आरजेडी ने इस मामले में एक नया पोस्ट शेयर कर अपने पिछले पोस्ट का मतलब समझाया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह नया पोस्ट किया है। अपने पुराने पोस्ट के एक दिन बाद इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि दोगले भाजपाइयों, विशेष राज के दर्जे का क्या हुआ? अब इसका मतलब समझिए। दोगला टू फेस्ड, दोगला दो गले वाला, दो प्लस गला, जिसके दो सुर हों, एक बात कहो फिर बदल जाओ, जिसकी बातों का कोई भरोसा नहीं। दोगला का अर्थ है अपने तथ्यों से पलटने वाला, मिश्रित स्वभाव का, दोहरे चरित्र के व्यक्ति। बता दें कि इस पोस्ट में पुराने पोस्ट और तेजस्वी यादव की वीडियो को भी टैग किया गया है। वहीं वीडियो में तेजस्वी यादव का आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बचाव करते हुए भी देखा गया है। दरअसल 2025 का साल राजनीति के लिए काफी खास है, क्योंकि इस साल जहां बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो वहीं उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी हो चुका है। दिल्ली के चुनाव के साथ ही बिहार की भी रणनीति तमाम नेता अपने बयानों से गढ़ने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के बिहार और यूपी के लोगों पर दिए गए बयान को लेकर जमकर बवाल हुआ। अब उस बयान पर सीधे सीधे बिहार के नेताओं को घसीटकर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके चलते आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहां अरविंद केजरीवाल का बचाव किया, तो वहीं इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में केजरीवाल के बयान का विरोध किया और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी उस बयान में घसीटते हुए तेजस्वी यादव को बिहार को गाली देने का आरोप तक लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें लुटेरा भी कहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के जरिए बिहार और पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का काम किया गया, केजरीवाल ने जो बिहारियों को गाली दी, उस केजरीवाल के समर्थन में तेजस्वी यादव का खड़ा होना घोर आपत्तिजनक है। इसका मतलब है कि केजरीवाल जी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी बिहारियों को गाली दी है। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के लोग, बिहार के सभी भाई बहन मिलकर तेजस्वी यादव को इस बार धूल चटा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लुटेरा तेजस्वी जो गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटता है, कभी जमीन घोटाला करता है, कभी नौकरी में पैसा ले लेता है, तो कभी जमीन लिखवा लेता है और उसको नौकरी भी नहीं देता है। ये गरीबों को लूटने वाला है। लुटेरे तेजस्वी को बिहार में गरीब बता देगा कि उसकी ताकत क्या है और बिहारियों का अपमान करने का मजा भी चखा देगा। बता दें कि इस चुनावी साल में दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने को है और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। जैसे जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे ही प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के वोटर्स को लेकर जो बयान दिया था, जिसका असर अब बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। इस साल के आखिर तक बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने को है और यही कारण है कि अब बिहार में भी हर दल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं और एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली और बिहार का ये चुनावी रण अभी और कितने सियासी रंग दिखाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।